इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राबड़ी आवास को लेकर एक बार फिर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। राबड़ी देवी ने एक बार फिर सरकार को पत्र लिखा है। एक नया पत्र सम्राट चौधरी को लिखा गया है जिसमें कई तरह की बातें एक बार फिर कही गई है। राबड़ी देवी ने इससे पहले भी एक पत्र सरकार को लिखा था। लालू यादव की तबीयत का हवाला देकर राबड़ी आवास में रहने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। कल राबड़ी आवास में रहने की उनकी एक और बार अल्टीमेटम जो है वो खत्म हो रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है, एक बार फिर नए पत्र में क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ गुहार राबड़ी देवी ने सम्राट सरकार से लगाई है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं आखिर नए पत्र में अब कौन सा हवाला राबड़ी देवी ने दिया है। देखिए, राबड़ी देवी की अगर बात करें तो राबड़ी देवी इस वक्त मनमानी कर रही हैं और वो बंगला नहीं खाली करना चाहती हैं, क्योंकि 10 सर्कुलर वाले रोड का जो बंगला है उसको लेकर ये कहा जाता है कि मुंह थोड़ा ज्यादा उनका लग गया है। और अब नया पत्र जारी करके वो कह रही हैं कि मुझे सरकारी सामानों का ब्यौरा चाहिए, कि ये जो सरकारी सामान इस बंगले में था उसका ब्यौरा दे दीजिए कि आखिर कौन कौन सा सामान था, ताकि मैं इस बंगले से निकलूं तो मेरे पर यह आरोप ना लगे कि आप सामान चोरी करके ले जा रही हैं। देखिए, बार बार ऐसा क्या हो रहा है कि राबड़ी देवी को ऐसे पत्र जारी करने पड़ रहे हैं। इसके पीछे का मकसद यही है कि राबड़ी देवी को ज्यादा से ज्यादा समय 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रहने को मिल सके, क्योंकि देखिए, राबड़ी देवी अगर चाहती तो वो कब की बंगले से निकल जाती। क्योंकि जब ये खबरें सामने आई थी कि राबड़ी का सामान धीरे धीरे तेजस्वी के आवास पर शिफ्ट हो रहा है, तो राबड़ी देवी आखिर ये लेटर क्यों लिख रही हैं। अगर राबड़ी देवी को तेजस्वी के आवास में जाना है, या राबड़ी देवी महुआ बाग वाले बंगले में जाएंगी, या कौटिल्य नगर वाले बंगले को लेकर भी जो खबरें हैं उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि राबड़ी देवी सिर्फ और सिर्फ इतना करना चाहती हैं कि वो बंगले को खाली नहीं करना चाहती। क्योंकि देखिए, 2-4 पॉइंट है जिससे खास तौर पर समझ में आता है। क्योंकि राबड़ी देवी की अगर हम बात करें तो राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को लेकर ये कहती हैं कि मेरा जो तमाम चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं वहाँ से, चाहे फिर बच्चों का वहाँ होना हो या फिर तमाम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो कई ऐसी गतिविधियां हैं जो राबड़ी की वहाँ से जुड़ी हुई हैं, और इसलिए लालू परिवार उस बंगले को नहीं खाली करना चाहता। दूसरा, जिस तरीके से जेडीयू कह रही है कि उस बंगले में कोई तहखाना है और तहखाने में खजाना छिपा हुआ है और करोड़ों की जब्ती हो सकती है, और जब करोड़ों की जब्ती होगी तो कई ऐसे राज खुलेंगे कि राबड़ी देवी की प्रॉपर्टी भी सील हो जाएगी और करोड़ों की संपत्ति जब्त होगी, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार के सबूत हैं वो भी इसी बंगले के तहखाने में छिपे हुए हैं, ऐसा जेडीयू की तरफ से कहा गया है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट ये है कि 39 हार्डिंग रोड में इसलिए वो नहीं जाना चाहती, 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले पर इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले को लेकर कई ऐसे अंधविश्वास राबड़ी देवी के अंदर हैं, क्योंकि आसपास जो मजार बचाई जाती है उसको लेकर ये कहा जाता है कि वहां पर वो नहीं जाना चाहती हैं। दूसरा ये कि वहां पर आज का जो भी मंत्री गया है, आज तक जो भी मंत्री गया है, कोई भी नेता गया है तो उसका राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया है, और इसी वजह से राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाली बंगले को खाली नहीं करना चाहती हैं। लेकिन देखिए, उनको बंगला तो खाली करना ही होगा, आज नहीं तो कल। और कल देखिए पूरी मियाद खत्म हो रही है, क्योंकि जब 1 महीने का समय राबड़ी देवी की तरफ से मांगा गया था तो राबड़ी देवी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और ये कहा गया कि आपके पास सिर्फ 7 दिन है, पूरे 6 दिन हो चुके हैं, कल 7वां दिन है और कल राबड़ी देवी को अपना आवास 10 सर्कुलर रोड वाला खाली करना ही होगा। और अगर राबड़ी देवी वो खाली नहीं करेंगी तो ये कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी के खिलाफ सम्राट चौधरी का एक्शन होगा और राबड़ी देवी के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी हो सकता है। सर, एक के बाद एक अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। पहले 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, अब 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन अल्टीमेटम की जो समय सीमा है उसके खत्म होने से पहले या उसके खत्म होने के 1-2 दिन पहले राबड़ी देवी सरकार को पत्र लिख दे रही है। तो क्या ये एक बहानेबाजी चल रही है? बिल्कुल, देखिए, बहाना ही है, क्योंकि अगर आपको बंगला खाली करना है तो आप बंगला खाली करिए ना। आपके पास आवासों की तो कोई कमी नहीं है, आपके नए आवास भी बन रहे हैं, आपके पास आपके बेटे का आवास है, आप वहां पर भी जा सकती हैं। क्योंकि देखिए, अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो 2 चीजें होती हैं कि अगर आप सरकारी आवास में रहना चाहते हैं तो या तो आप किराया उसका देते हैं, और अगर आप कोई नेता हैं तो भी आपको सरकारी आवास मिल जाता है। क्योंकि देखिए, अगर समय सीमा खत्म हो जाती है आपके सरकारी आवास की, और अगर सरकार चाहती है, अगर विभाग चाहता है तो आप किराया देकर उसमें रह सकते हैं, और ये आम लोगों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ नेताओं के लिए होता है। लेकिन अगर प्रशासन चाहेगा तभी होगा। लेकिन अगर किसी दूसरे को ये बंगला आवंटित कर दिया गया है
तो कहीं ना कहीं उसको ये बंगला खाली करना ही होता है, जो विभाग की तरफ से कहा जाता है। लेकिन राबड़ी देवी ये बंगला खाली नहीं कर रही हैं। और तो और अब इसमें अति पिछड़ा की बात भी सामने आ गई है, दलितों की बात भी सामने आ गई है। क्योंकि अगर हम बात करें नंदकिशोर राम की, तो ये कहा जाता है कि नंदकिशोर राम को इसलिए आने नहीं देना चाहती राबड़ी देवी क्योंकि वो दलितों और पिछड़ों की कहीं ना कहीं विरोधी रही हैं। और इसको लेकर सम्राट चौधरी की तरफ से पिछले दिनों बयान भी दिया गया, जब सम्राट चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी के पास तो कई मकान हैं, राबड़ी देवी उस मकान में जा सकती है, लेकिन पिछड़ों और दलितों के लिए राबड़ी देवी बिल्कुल नहीं सोचती हैं, इसलिए वो नंदकिशोर राम को बंगला नहीं देना चाहती हैं। अब कहीं ना कहीं इसमें जाति वाला एंगल भी सामने आ गया है। लेकिन उसके बाद बाकायदा आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, जिसमें मंगनीलाल मंडल भी होते हैं। तमाम प्रदेश की बात करें तो जो नेता होते हैं वो भी होते हैं आरजेडी के। क्योंकि मंगनीलाल मंडल ये कहते हैं कि अति पिछड़ों की अगर बात की जाती है, दलितों की बात की जाती है, तो बीजेपी उनके साथ गलत कर रही है। अरे भाई, आप अपना बंगला ही नहीं देना चाहते हैं जिसको आवंटित किया गया, और वो तो रूल रेगुलेशन के साथ है, तो आखिर ये बात आप कैसे कह सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, जहां तक अगर दूसरे मकानों की बात आती है, तो जेडीयू की तरफ से बाकायदा ये कहा भी गया है, जेडीयू कह रही है कि अगर उनके मकान में कुछ निकलेगा या फिर आगे आने वाले समय में पुलिस कुछ खोज निकालती है, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं और वो कह रहे थे कि हम ईडी से भी इसकी जांच करवाएंगे और साथ ही साथ सरकार को भी पत्र लिखेंगे कि राबड़ी देवी के आवास में एक तहखाना है, उसमें खजाना है, इसलिए राबड़ी आवास खाली नहीं करना चाहती हैं। और अन्य संपत्तियों के जांच के लिए भी जेडीयू पत्र लिखना चाह रही है। और अगर ऐसा होता है तो राबड़ी की जो अन्य संपत्तियां हैं उस पर भी बुलडोजर चल सकता है, इतना तो कहा ही जा सकता है। तो राबड़ी देवी क्या जानबूझकर ये कर रही हैं? क्योंकि देखिए, राबड़ी देवी के पास इस वक्त दो कारण हैं। एक तो राबड़ी देवी जानबूझकर चाहती हैं कि प्रशासन उनका सामान बाहर फेंक दे, ताकि वो इमोशनली कहीं ना कहीं लोगों के साथ टच हो पाएं और भावनात्मक तौर पर कहें कि देखिए, एक महिला जो मुख्यमंत्री रह चुकी है बिहार की, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार सरकार कर रही है। क्योंकि अगर बिहार सरकार की बात करें तो एनडीए की सरकार 2005 के बाद जब से बनी, नीतीश कुमार ने महिलाओं के मन में अपना एक जगह बनाया और महिलाओं के लिए बहुत काम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। और सम्राट चौधरी की अगर बात करते हैं तो सम्राट चौधरी ने भी महिलाओं के लिए काफी काम किया है। और राबड़ी देवी ये चाहती है कि जानबूझकर उन्हें घसीट कर घर से बाहर निकाला जाए, ताकि सरकार को वो महिला विरोधी बता सके। अगर ऐसा होता है तो ये राबड़ी देवी के लिए अच्छा हो जाएगा। सर, कई तरीके की अटकलें चल रही है। इससे पहले राबड़ी देवी ने साफ कह दिया था, फोर्स बुला लो, हम बंगला खाली नहीं करेंगे। लेकिन सामान शिफ्टिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। पत्र इससे पहले लिखा गया लालू यादव की तबीयत खराब का, घर को नया बनाने के लिए जो 39 हार्डिंग रोड वाला उन्हें आवंटित किया गया है, उसमें भी रंग रोगन चल रहा है, काम पूरा किया जा रहा है। काफी आलिशान वो बंगला है, तस्वीरें जो सामने आई वो भी देखने को मिल रही है। भगवा रंग से हरा रंग करवाया गया, इसको लेकर भी सियासत शुरू हुई। लेकिन अब आखिर राबड़ी देवी जो सामान का ब्यौरा मांगना चाह रही है कि आखिर कौन कौन सा सामान था, तो ये कौन सी रणनीति, ये कौन सी चाल खेलने की वो कोशिश कर रही है? चाल ये खेली जा रही है कि राबड़ी देवी को और समय मिल सके और राबड़ी देवी आवास खाली ना कर पाए, क्योंकि कल तो अल्टीमेटम है कि आपको सामान निकालना ही होगा वहां से। अगर आप सामान नहीं निकालेंगे तो पुलिस आपके घर में घुसेगी, क्योंकि देखिए, आपकी वो पौती नहीं है, वो सरकारी आवास है और सरकारी आवास को आपको खाली करना ही होगा। इस बात को आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, बिहार की अगर हम बात छोड़ भी दें तो ऐसा नहीं है कि मीसा भारती के पास दिल्ली में घर नहीं है, ऐसा नहीं है कि लालू के पास कई संपत्तियां या तो दिल्ली में नहीं है या फिर बिहार में नहीं है। आप 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को सिर्फ इसलिए जकड़ कर रखना चाहती हैं क्योंकि आप दिखाना चाहती है कि नहीं, हमारी मनमानी पहले भी चलती थी, हमारी मनमानी आगे भी चलेगी। देखिए, आरजेडी के दिमाग में ये बात फिट नहीं हो पा रही है कि इस वक्त एनडीए की सरकार है, और अगर एनडीए की सरकार है तो सरकार की जो खास तौर पर नोटिस क्या है, और सरकार रूल रेगुलेशन के साथ ही ये बातें कह रही हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस को देखेंगी तो नोटिस में बाकायदा अपील की गई है कि ये बंगला किसी और को आवंटित कर दिया गया है, आप इस बंगले को खाली कर दीजिए। लेकिन राबड़ी देवी उस अपील को नहीं सुनती हैं और बाकायदा फिर एक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से पुलिस उनके घर जाती है और राबड़ी देवी को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन राबड़ी देवी फिर भी नहीं समझती हैं। क्योंकि देखिए, राबड़ी देवी की अगर बात आपने विधान परिषद के बाहर की जो तस्वीरें देखी होंगी, तभी उन्होंने बोल दिया था जब वो गाड़ी से जा रही थी कि सम्राट चौधरी कुछ भी कर ले, हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे। और उसी वक्त से उनकी मंशा का पता लग गया था कि राबड़ी देवी की आखिर मंशा क्या है और राबड़ी देवी आगे आने वाले समय में क्या करेंगी। जिस तरीके से राबड़ी देवी ने अपनी मनमानी दिखाई है, अब ये कहा जा सकता है कि पूरे लालू परिवार के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है।
क्योंकि कल का दिन काफी अहम रहेगा। कल के दिन क्या कुछ होगा, कल क्या पुलिस राबड़ी देवी को अरेस्ट करने तक पहुंचेगी, क्योंकि अगर कोई मनमानी करता है तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी होता है और साथ ही साथ एफआईआर भी लिखी जाती है। जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है, क्या लगता है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें दिख रही है उससे ये तो नहीं लग रहा है कि कल तक बंगला खाली हो पाएगा, तो क्या सम्राट चौधरी को, क्या सम्राट सरकार को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए अब प्रशासन पर ही ये जिम्मेदारी है कि प्रशासन आखिर किस तरीके से बंगला खाली कराता है और आगे आने वाले समय में सम्राट चौधरी की तरफ से क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासत तेज हो चुकी है। राबड़ी देवी जहां अपनी मनमानी करती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक पत्र सरकार को लिख रही है, वहीं दूसरी तरफ कल अल्टीमेटम का 7 दिन की मोहलत जो दी गई थी उसका आखिरी दिन है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या राबड़ी देवी अपनी जिद पर अड़ी रहती है या सम्राट सरकार को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।